हेलो हेलो। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है जी आप सभी का एक बार फिर से अपने इस प्लेटफॉर्म पर। मैं दिलीप शर्मा करता हूँ आप सभी का स्वागत। आशा है उम्मीद है आप सभी एकदम बढ़िया होंगे, शानदार होंगे, आपकी जिंदगी अच्छी वाली कट रही होगी। तो चलिए, अफ्रीका कॉन्टिनेंट का पार्ट 2 यानी अफ्रीका का भाग 2 आज हमें और आपको मिलकर शुरू करना है। और कल हमने मुझे लगता है कि शायद कुछ डस्ट पार्टिकल्स होने की वजह से छींक आ गई यार मेरे को। कोई नहीं, ये सब तो चलता है जी। हाँ जी, फटाफट से भी लाइव हो जाइए। गुड इवनिंग भाई, गुड इवनिंग सभी को। बिल्लू जी ऑल गुड, जीएस गुड, वेरी गुड। जीएस बहुत गुड होनी चाहिए, ऐसी जीएस करा दूंगा, विश्वास मानो। ये देखो, बहुत कोई ऊपर वाले का अवतार हूं ये तो नहीं बोलूंगा, लेकिन आपको अपने आने वाले किसी भी एग्जाम में दिक्कत नहीं आएगी। रेलवे का आप कोई भी एग्जाम दो, रेलवे का आप किसी भी लेवल का पेपर दो, आपको इससे अच्छे नोट्स तो हैंड रिटन में और टीचर के द्वारा लाइव पढ़ाए हुए नोट्स बहुत मुश्किल से मिलेंगे जी। आ जाइए सभी, लाइव हो जाइए जी पहले। राधे राधे भाई सभी को, राधे राधे। ठीक है, तो अगर हम बात करें, आज हमें नाइल रिवर, नील नदी की शुरुआत करनी है। रिवर्स कर रहे थे हम अफ्रीका की, यानी अफ्रीका की नदियां कर रहे थे, और उन नदियों में आज हम लोग करने के लिए जा रहे हैं। लास्ट रिवर रह गई थी, आखिरी नदी रह गई थी आपकी नाइल रिवर, नील नदी अफ्रीका की। बाकी सब आपने रिवीजन कर लिया होगा। शुभम कुशवाहा जी, थैंक यू। तो अगर हम नाइल रिवर की बात करें, अफ्रीका के मैप में नील नदी की बात करें, जो कि हम करेंगे, तो ये विक्टोरिया झील है, ये लेक विक्टोरिया है। और विक्टोरिया झील के यहां आसपास से ये नदी आपकी निकलती है जी, नील नदी। और ये हम मेडिटेरेनियन सी भूमध्य सागर में जाकर पानी छोड़ देती है। ठीक है, तो ये तो एक आपको एकदम क्लियर कट चीज दिखाई दे रही होगी। अच्छा, अब नाइल रिवर को अगर मैं आपको अफ्रीका की फिजिकल मैप में दिखाऊं, इस ऐसे मैप को हम फिजिकल मैप कहते हैं। तो ये नील नदी यहां से निकलती है, यहां से निकलती है, और यहां से यो बहते हुए यहां जाकर पानी छोड़ देती है। इसे हम नाइल रिवर या नील नदी बोलते हैं। और आज कुछ ज्यादा ही हैंडसम लग रहे हो। अच्छा, अरे आप लोगों की निगाहों का असर है। ठीक। अब देखो, इस नील नदी के मैप को मैं अपने हाथों से ड्रॉ करता हूं, मतलब इतना अच्छा आपको कोई मैप भी नहीं समझा पाएगा जितना अच्छा मेरा ये आपको हाथ समझा देगा। ये हाथ नहीं, पढ़ाते वक्त ये आप ऐसे समझो, ये हैंड ऑफ गॉड हो जाता है, सरस्वती माँ का निवास हो जाता है, वास हो जाता है। तो जो कुछ भी बताऊंगा वो सीधे आपके डीएनए और आपके खून में उतर जाएगा। तो देखो, ध्यान से समझना इस पॉइंट को जो मैं समझा रहा हूं। पहले पेन छोड़ देना, जो बता रहा हूं पहले वो ही समझना, और जहां तक समझाऊं वहीं तक समझना, कुछ एक्स्ट्रा समझने की आवश्यकता नहीं है। ये जो है, ये लेक विक्टोरिया है, ये विक्टोरिया झील है। ठीक है, याद रखो, ये अफ्रीका में एक विक्टोरिया झील पाई जाती है। विक्टोरिया का टॉपिक भी, हम झीलों का टॉपिक भी अफ्रीका में उठाएंगे, डू नॉट वरी, आप परेशान मत होइए, सारे टॉपिक में आपके मतलब उठाऊंगा। तो विक्टोरिया झील है ये। इस विक्टोरिया झील से एक रिवर, एक नदी निकलती है, जैसे आप इस मैप में देख रहे होंगे। यहां से एक रिवर, एक नदी निकलती है, एक रिवर, एक नदी निकलती है। इस नदी का नाम है वाइट नाइल, यानी श्वेत नील या सफेद नील।
ठीक है, तो व्हाइट नाइल, तो पानी का रंग सफेद होता होगा इसलिए व्हाइट है। पहले सब समझने में फोकस करें, कोई डाउट रह जाएगा पूछे, साथ ही साथ बताऊंगा, बिना डाउट बताए आगे नहीं बढ़ूंगा। जैसे ये नदी व्हाइट नाइल, श्वेत नील, सफेद नील पहुंच जाती है खार्तूम सिटी पे, ये शहर आपका खार्तूम है जी, खार्तूम सिटी पर पहुंच जाती है। कहां पहुंच जाती है? खार्तूम शहर पर पहुंच जाती है। खार्तूम, खार्तूम ये जो आपका शहर है, इट इज कैपिटल ऑफ सूडान। ये सूडान देश की राजधानी है। किस देश की राजधानी है जी? ये सूडान देश की राजधानी है। तो सूडान देश की जो राजधानी है खार्तूम, जैसे ही ये नदी यहां खार्तूम पर पहुंच जाती है, तो साइड में आप देख सकते हैं, ये साइड में एक छोटी सी नदी है ये, ठीक है, तो साइड में से आकर एक नदी आकर इससे मिलती है। ये नदी जिस पॉइंट से निकलती है इसे कहते हैं लेक टाना, टाना झील से निकलती है ये डायग्राम नहीं, ये आपके सिलेक्शन का आधार है। मैं आपसे वादा करता हूं, ये जो मैं डायग्राम आज आपको दे रहा हूं नील नदी का, ये आपके पूरे एग्जाम्स का आधार है, ये आपके पूरे एग्जाम्स के लिए एक बेस है जो आपको सिलेक्शन के लिए मजबूर करेगा जी। कौन सा सब्जेक्ट है? ये ज्योग्राफी है। ज्योग्राफी में हमने वर्ल्ड ज्योग्राफी शुरू किया है जी। टाना झील से निकलती है, तो ये जो नदी निकल रही है टाना झील से, इस झील का नाम होता है ब्लू नाइल। लाइव क्लास का यही फायदा है कि आप अपने डाउट साथ साथ पूछ सकते हैं, इसलिए मेरी रिक्वेस्ट आपसे यह है कि आप मैक्सिमम क्लास मेरी लाइव ही देखें। मैं पढ़ाता ही लाइव हूं, ठीक है, मैं लाइव ही पढ़ाता हूं, इसलिए प्लीज आप मतलब लाइव फॉलो करें, ताकि साथ साथ में आप अपने क्वेश्चन मतलब पूछ पाए, आपका कोई भी क्वेश्चन ना रह पाए। तो ये ब्लू नाइल और व्हाइट नाइल, यानी नीली नील और सफेद नील, दोनों मिलती है खार्तूम पर, और खार्तूम से जब ये मिलती हैं तो यहां से नदी का नाम हो जाता है नाइल रिवर, या फिर यहां से नदी का नाम हो जाता है नील नदी। यहीं से बन जाता है नाइल, या यहीं से बन जाती है नील नदी। यहीं से बन जाती है नाइल, या फिर यहीं से बन जाती है नील नदी। और ये नील नदी मेरे भाइयों बहनों यहां जाकर पानी छोड़ देती है, यहां जाकर पानी छोड़ देती है, यहां जाकर पानी छोड़ देती है। और ये जहां पानी छोड़ती है उसे कहते हैं मेडिटेरेनियन सी, इसको कहते हैं भूमध्य सागर। मेडिटेरेनियन सी, इसको कहते हैं भूमध्य सागर। मेडिटेरेनियन सी, इसको कहते हैं भूमध्य सागर। ठीक है ना जी, इसको कहते हैं भूमध्य सागर। समझो बात को, ये पूरी नील नदी की कहानी है। पहले इस पूरे डायग्राम को बनाओ, इसमें कोई हल्की सी भी दिक्कत है, हल्का सा भी पॉइंट है तो फटाफट मुझसे पूछ लो। ये हैंड रिटन डायग्राम नहीं, ये मेरे पूरी जिंदगी का सार है। मैं साइड में हो गया हूं ताकि आपको पूरा डायग्राम क्लियर कट दिखाई दे, बट मेरी निगाह आपके कमेंट्स के ऊपर ही है। लेक्चर 2 की पीडीएफ नहीं मिली है, मैं आज ही बोल दूंगा जी स्टाफ को, आप तक वो पीडीएफ पहुंच जाएगी। अगर नहीं मिली है, आप अभी इस लेक्चर के ऊपर ध्यान दें, जो लेक्चर आपको मिल चुका है, ठीक है। जैसे ही हो जाए लिख देना डन।
नीली नील समझा दे रहा हूं। ये साइड में, अभी इसे मैप पर भी दिखाऊंगा, पहले ये बना लेना। यहां एक टाना झील है, लेक टाना है। लेक टाना से ब्लू नाइल नीली नील निकलती है। लेक विक्टोरिया से ये व्हाइट नाइल सफेद नील निकलती है। दोनों खार्तूम सूडान की जो राजधानी है वहां पर मिलते हैं, और यहां से इसका नाम नाइल या नील नदी हो जाता है, और अंत में नील नदी ये जाकर पानी छोड़ देती है मेडिटेरेनियन सी भूमध्य सागर पर। फिनिश, वेरी गुड। अब इसे मैप में देखो जी। अब ये जादू जो मैंने आपको यहां दिखाया, अब इस जादू को आप मैप में देखो। ये रहा जी मैप। देखो ये क्लियर कट दिखाई दे रही है, ये लेक विक्टोरिया है, ये विक्टोरिया झील है, और विक्टोरिया झील से ये व्हाइट नाइल यानी कि ये सफेद नील निकल रही है, दिखाई दे रहा होगा। ये लेक टाना है, ये टाना झील है, और टाना झील से ये आपकी ब्लू नाइल यानी कि नीली नील निकल रही है। दोनों जिस पॉइंट पर मिल रहे हैं वो खार्तूम है, वो खार्तूम शहर है, और खार्तूम शहर कैपिटल ऑफ सूडान है, सूडान की राजधानी है। और यहां से इस नदी का नाम नाइल रिवर या नील नदी हो जा रहा है। यहां से इसका नाम नाइल रिवर या नील नदी हो जा रहा है, और अंततः ये नदी मेडिटेरेनियन सी भूमध्य सागर में जाकर पानी छोड़ दे रही है। यही सेम डायग्राम जो आपको दिखाई दे रहा है, ये मैंने अपने हाथों से बनाया है। जब आप कोई चीज अपने हाथों से बनाते हो तो आपको लंबे समय तक याद हो जाता है। वॉइस एकदम क्लियर आ रही होगी। साहिल कुमार लिख रहे हैं सर वॉइस नहीं आ रही। जरा फटाफट से सभी बच्चे कमेंट करके बताएंगे कि वाकई में वॉइस नहीं आ रही है, या फिर ये बालक मेरे साथ मजे ले रहा है। टीचर के साथ मजे नहीं लेते बेटे, भारी पड़ जाते हैं जी मजे। ठीक है, क्लियर है जी। ये नील कहां पर है? ये कई देशों में है। नील नदी आप देखेंगे तो युगांडा वगैरह के पास से निकलती है, साउथ सूडान में बहती है, फिर सूडान में बहती है, फिर सूडान से बहते हुए इजिप्ट में बहती है। मुख्यतः ये इजिप्ट या मिस्र की नदी मानी जाती है। ठीक है, अच्छा जी, सब कुछ क्लियर है, वेरी गुड। अब इसी को मैं आपको एक और डायग्राम पे दिखाता हूं कि इसी नील नदी के किनारे, इसी नील नदी के किनारे आप लोग याद रखना, एक तो ये खार्तूम शहर है जो कैपिटल ऑफ सूडान है, यानी सूडान की राजधानी खार्तूम है। एक तो आप ये देख लो, ये खार्तूम शहर जो सूडान की कैपिटल राजधानी है। ये सारा पीडीएफ आपके पास आएगा। इसी नील नदी के ऊपर एक आसवान नामक डैम है। ये आसवान जो लिखा है ये बांध है, तो इसी नील नदी के ऊपर एक आसवान नामक डैम या आसवान नामक बांध स्थित है, जो कि इजिप्ट नामक देश में, याद रखिएगा इजिप्ट को हिंदी में मिस्र कहा जाता है। इजिप्ट देश यानी कि हिंदी में यह आपका मिस्र है, और प्लस इसी के ऊपर ये कायरो नामक शहर बसा हुआ है। ये कायरो जो शहर है कैपिटल ऑफ इजिप्ट, ये इजिप्ट की राजधानी है। ये मिस्र की राजधानी है कायरो, जो नील नदी के किनारे बसा हुआ है। तो ये ये जब आपके पास इमेज आएगा तो इसे और अच्छे से देखना। नील में इससे बाहर क्वेश्चन नहीं बनते हैं, आप ये समझ के चलो। आप जिस लेवल पे एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, इससे बाहर क्वेश्चन नहीं बनेगा अगर आप इतने याद करके चले गए तो। ठीक है, समझ गए? ऑब्वियसली समझ तो गए होगे, खैर इसमें तो कोई शक की बात है नहीं। ठीक है जी। अच्छा, नाइल रिवर जो है आप यहां लिख लो, ये विश्व की सबसे लंबी नदी है। लॉन्गेस्ट रिवर ऑफ द वर्ल्ड, विश्व की सबसे लंबी नदी। जिसको जीएस में इंटरेस्ट नहीं होगा, बस एक बार मेरी क्लास मन से फॉलो कर ले। ये ना देखे कि सर कैसे पढ़ा रहे हैं पीपीटी है। पीपीटी से तो कमजोर लोग पढ़ाते हैं। पीपीटी का वो टीचर ही क्या जो पीपीटी से पढ़ा दे। पीपीटी बहुत अच्छी चीज है, जहां पे फैक्ट्स ज्यादा है, जहां फैक्चुअल ज्यादा है, जहां को समझाना मतलब ज्यादा है, वहां टीचर पीपीटी करे, इट्स ओके। ठीक है, ठीक नहीं, क्वेश्चंस भी कराऊंगा आपके, क्यों नहीं मतलब कराऊंगा, सवाल भी आपके होंगे, आप परेशान मत होइए, सब कुछ होगा। पहले कुछ इतना तो पढ़ लो कि सवाल के लायक हो जाए।
कुछ इतना तो पढ़ो जो क्वेश्चंस के लायक बने, कुछ इतना तो पढ़ो जो क्वेश्चंस के लायक बने, कुछ इतना तो पढ़ो जो क्वेश्चंस के लायक बने। अच्छा बताओ, पहले फसल बोओगे या काटोगे? है मतलब पहले फसल को बोओगे या पहले फसल काटोगे? तो जाहिर सी बात है कि भाई पहले आप फसल को बोओगे, ये थोड़ी ना कि काटोगे। लेकिन नहीं बिल्लू, तू बेटा सीधे काट ले, तू सीधे बेटा फसल काट ले तू, ठीक है? नहीं वॉइस है बेटा, वॉइस है पूरा है, ठीक है? तो लॉन्गेस्ट रिवर ऑफ द वर्ल्ड कितनी लंबाई है? अब देखो मैंने बाकी किसी नदियों की लंबाई नहीं लिखाई है, लेकिन इसकी लंबाई आपको इसलिए लिखनी पड़ी क्योंकि विश्व की सबसे लंबी नदी, तो कुछ आंकड़े आपसे पूछे जाते हैं। या अफ्रीका की लास्ट क्लास है? नहीं जी नहीं, अफ्रीका की लास्ट क्लास आपकी होगी ऑन मंडे, यानी कि सोमवार को जो मैं आपकी लूंगा क्लास, वो अफ्रीका की लास्ट क्लास आपकी होगी जी, ठीक है? इसकी लंबाई है 6650 मीटर, 6 किलोमीटर। यार नदी हमेशा किलोमीटर में मापी जाती है। 6650 किलोमीटर की लंबाई है, ये विश्व की सबसे लंबी नदी है जी। तो नाइल रिवर जो है ये विश्व की सबसे लंबी नदी है, आप देख सकते हैं। अच्छा, इस नदी की खास बात एक और बात है कि ये जो नील नदी है, इस नदी को कहा जाता है, आप लिख लो, नील नदी को कहा जाता है गिफ्ट ऑफ द इजिप्ट, यानी मिस्र का तोहफा या वरदान, मिस्र का वरदान या तोहफा। तो इसे वरदान, इसे मिस्र का वरदान कहा जाता है। वरदान इसलिए बिकॉज इट इज द ओनली रिवर ऑफ द इजिप्ट, क्योंकि ये मिस्र की एकमात्र नदी है, एकमात्र नदी है। इसलिए हम मतलब बोल सकते हैं कि अगर मिस्र में ये रिवर, ये नदी नहीं होती तो मिस्र एक देश ना होकर एक रेगिस्तान होता, और ये आपका मतलब होता एक रेगिस्तान ही ये मतलब रह जाता। आप इतना समझो कि ये एक रेगिस्तान ही रह गया होता, और मिस्र कभी मिस्र के तौर पर कार्य नहीं करता, ये सिर्फ आपका एक रेगिस्तान रह गया होता, ठीक है? तो याद रखिएगा कि ये है एक मिस्र का वरदान, ठीक है? समझ गए जी? यहां कोई दिक्कत परेशानी आपको नहीं होनी चाहिए, बिल्कुल नहीं होनी चाहिए, ठीक। तो ये इतने क्वेश्चन आपके नाइल या नील के बनेंगे, ठीक है? आई होप आपको समझ में आया होगा। अब चलिए, अब हम यहां से करते हैं माउंटेन्स। अब यहां से जो आपकी कहानी शुरू है वो पहाड़ों की शुरू हो जाएगी, दैट इज द माउंटेन्स। अब यहां से जो हम शुरू करेंगे वो आपके पहाड़ों को शुरू करेंगे। हम माउंटेन्स को शुरू करने की कहानी शुरू कर रहे हैं। हम यहां से शुरू करेंगे माउंटेन्स यानी कि पहाड़ों को, ठीक है? तो हेडिंग आप डाल लीजिए भाई, माउंटेन्स ऑफ द अफ्रीका, अफ्रीका के महत्वपूर्ण पर्वत या पहाड़। अफ्रीका के माउंटेन्स इतने फेमस नहीं है, लेकिन फिर भी इसके पहाड़ पर्वत महत्वपूर्ण है। माउंटेन्स ऑफ अफ्रीका, अफ्रीका के पर्वत या पहाड़, अफ्रीका के पर्वत या पहाड़। बिल्कुल नहीं होगा, आप लास्ट तक सारे कॉन्टिनेंट अच्छे से पढ़ो मानव जी, चाहे बेशक नाम कितना भी आ जाए, मैप को बस ध्यान में रखो, मैप को हमेशा इमेजिन करते रहो, सोचते रहो कि अरे मेरे को ऐसे पढ़ना है वैसे पढ़ना, एक भी कंफ्यूजन नहीं हो जाए तो बेटे नाम बदल देना अपने सर का और बताओ, ठीक है? बस मन से पढ़ो, पूरी ऊर्जा, एनर्जी और अपने रिसोर्सेस को यहीं लगा दो, क्लास के अंदर ही लगा दो। आप एक बार में सिलेक्शन लेने के लिए इन नोट्स को 4 बार पढ़ना पड़ेगा, इनसे संबंधित क्वेश्चन कम से कम 3 बार सॉल्व करने पड़ेंगे। पहली बार में, पहले अटेम्प्ट में सिलेक्शन आएगा, माय प्रॉमिस, ठीक है? अफ्रीका के माउंटेन में पहला माउंटेन आप लिख लीजिए, पहला माउंटेन, राइट डाउन द हेडिंग। पहला माउंटेन आपको ये अभी दिखाई दे जाएगा, ये रहा जी मैप। पहला माउंटेन आप लिख लीजिए, ये रहा जी, ठीक है? इसे और जूम आउट कर दो। अफ्रीका मैप में ये रहा जी पहला माउंटेन, क्लियर कट दिखाई दे रहा होगा, कोई शक सुबह संदेह की बात नहीं है। ये रहा जी पहला पहाड़, एटलस माउंटेन, एटलस पर्वत माला। ये जैसे हमारे एशिया में हिमालय थे, वैसे ही ये अफ्रीका में एटलस माउंटेन है। ये अफ्रीका के एटलस के पहाड़ है, ठीक है? ये अफ्रीका के
एटलस के पहाड़ है, ठीक, क्लियर कट दिखाई दे रहा है, क्वालिटी पे तो कोई शक ही नहीं कर सकता भाई। सबसे पहली बात कि एटलस माउंटेन जो है वो नॉर्थ वेस्ट अफ्रीका में है, तो एक तो ये पोजीशन वैसे ही याद कर लेना। एटलस माउंटेन के बारे में आप एक पॉइंट यही मतलब लिख लो, ये फोल्डेड माउंटेन है लाइक हिमालय, लिख लो। ये हिमालय की तरह वलित पर्वत है, क्या होते हैं ये मैंने वहां समझा दिए थे। ये वलित पर्वत हैं जो दो प्लेटों के टकराने से बने हैं, तो ये एक तो ये उदाहरण है वलित पर्वत का, और प्लस एटलस की सबसे ऊंची चोटी लिख लीजिए। तो एटलस की सबसे हाईएस्ट पीक आपसे पूछी जा सकती है जी, सबसे ऊंची चोटी का नाम लिख लीजिए। एटलस की सबसे ऊंची चोटी का जो नाम है वो है जी माउंट तोबकाल। क्या नाम है? माउंट तोबकाल। टेंशन ना लो, सिलेबस को भगाएंगे नहीं, कराएंगे। कभी भी सिलेबस को एंड मत करना। कोई टीचर अगर ये बोल रहा है कि मैं सिलेबस खत्म करा दूंगा, तो वो आपको खत्म करा रहा है। सिलेबस खत्म नहीं कराना है, सिलेबस कंप्लीट करना है, पूरा करना है। तो पूरे की ओर जाना है, पूरे की ओर, ठीक है। तो पूरा कराऊंगा जी मैं आपको, ठीक है। तो माउंट तोपकाल, ये तोपकाल नामक चोटी आपको यही, ये जो है ये तोपकाल की लोकेशन है। तोपकाल नामक चोटी कहां पर है? तो तोपकाल चोटी जो है ये मोरक्को में है। मोरक्को नामक देश में है जी ये मोरक्को नामक देश में है। मोरक्को, ये मोरक्को नामक देश में है, और मोरक्को नामक देश की कैपिटल, राजधानी है राबत। मोरक्को नामक देश की कैपिटल, राजधानी है राबत। मोरक्को नामक देश से ही आपका आया था इब्न बतूता, और मोरक्को से ही है आपकी नूरा फतेही। तो ये तो आपने सुना ही होगा। तो एटलस माउंटेन से इतने आपके क्वेश्चन बनते हैं। फिर भी अगर आपको जैसे ना याद हो कि भैया मोरक्को कहां पर है, तो मैं इसे आपको वैसे भी अफ्रीका के मैप में और अच्छे से दिखा देता हूं, ताकि आपको एकदम क्लियर कट हो जाए कि जी जो सर बता रहे हैं वो सही बता रहे हैं। वैसे तो आप मेरे ऊपर अंधविश्वास ही करोगे, कुछ समय के बाद करना भी चाहिए। मैं आपको अंधा साबित नहीं होने दूंगा। ये रहा जी देश मोरक्को, और इस मोरक्को नामक देश की कैपिटल राजधानी है जी रावत। रावत इसकी कैपिटल है जी, रावत इसकी राजधानी है। तो कैपिटल ऑफ मोरक्को इज रावत, यानी कि मोरक्को की राजधानी है जी आपकी रावत, ठीक है। तो पहले पहाड़ हो गए। चलिए अब जी दूसरे पहाड़ों की ओर चलते हैं, मतलब दूसरे पहाड़ों को देखते हैं। चलिए भाई दूसरे पहाड़ लिख लेते हैं। हर पहाड़ के लिए अलग अलग मैप लगा दूंगा, ताकि रिवीजन करते वक्त एकदम चीते की चाल में आपका हो जाएगा। तो दूसरे पहाड़ में आपको ये पहाड़ याद करने हैं। इथोपियन हाईलैंड्स, इथोपिया की उच्च भूमियां, ठीक है। इथोपियन हाईलैंड्स यानी कि इथोपिया की उच्च भूमियां। ये जो आपके पहाड़ हैं ये इथोपियन हाईलैंड्स हैं, जो यहाँ पे आपको दिखाई दे रहे हैं, ठीक है। इन्हें कहते हैं इथोपिया की उच्च भूमियां। इथोपिया उच्च भूमि, ठीक है। तो ये पहाड़ है, जाहिर सी बात है किस देश में होंगे, तो इथोपिया नामक देश में ही होंगे। ये इथोपिया नामक देश में ही है। तो आप याद रखना कि ये जो पहाड़ है ये इथोपिया नामक देश में ही है। प्लस इसकी जो खास बात है वो इसकी चोटी है। इसकी जो खास बात है वो इसकी चोटी है इथोपिया की। सर आई एम एक्साइटेड स्टडी हिस्ट्री फ्रॉम यू। चलिए जिन बच्चों ने हिस्ट्री नहीं पढ़ी है या उनको नहीं पता है, हिस्ट्री भी खतरनाक पढ़ाता हूं मैं। खतरनाक का मतलब बहुत ही जबरदस्त पढ़ा दूंगा, आपके जहन में बिठा दूंगा, इतना मुझे अपने आप के ऊपर विश्वास है। जिस बच्चे का इंटरेस्ट भी नहीं होगा उसको भी। और ज्योग्राफी तो खैर आप मतलब देख ही रहे, मैप आपके दिमाग में छपवा दूं। मैप छप गया तो समझ लो सिलेक्शन छप गया। इथोपिया की जो इसकी हाईएस्ट पीक है, जो इसकी चोटी है, ठीक है, जो इसकी चोटी है, इथोपिया की उच्च भूमि की जो चोटी है वो है राजदजान। याद कर लेना, राजदजान। तो इसकी जो सबसे ऊंची चोटी है उसका नाम है राजदजान, इथोपिया की है। अब बात आती है इथोपिया नामक देश की।
तो आप ये पिछला वाला अगर मैप देखोगे तो ये रहा जी इथोपिया, ये रहा जी इथोपिया नामक देश क्लियर कट दिखाई दे रहा होगा। और इथोपिया की कैपिटल क्या है जी, इथोपिया की राजधानी लिख लीजिए, इथोपिया की कैपिटल, यानी कि इथोपिया की राजधानी क्या है, तो इथोपिया की कैपिटल लिख लो। इथोपिया की राजधानी बहुत ही सुंदर है, मतलब सबसे अजीब नाम है, अच्छा लगेगा सुनने में, आदिस अबाबा। क्या आदिस अबाबा, कैपिटल ऑफ इथोपिया इज आदिस अबाबा। इथोपिया से ही लेकर आई थी रजिया सुल्तान अपना स्लेव, अपना गुलाम। तो हम ये बोल सकते हैं कि रजिया सुल्तान का जो स्लेव था, यानी कि रजिया सुल्तान का जो था गुलाम, वो इथोपिया से था। ठीक है, तो ये हम हिस्ट्री में देखेंगे, लेकिन अभी के लिए आप इतना ही मतलब याद कर लो। अफ्रीका के एक और पहाड़ है, तीसरे पहाड़ लिख लो, तीसरे पहाड़, तीसरे पहाड़ आप लिख लीजिए, जो बहुत ही अच्छे से याद करने हैं। इस बार मैप ऊपर नहीं नीचे देखना है जी। इस बार मैंने पहले कोई यहाँ के पहाड़ इतने मशहूर नहीं है, लेकिन एटलस माउंटेन मशहूर है। अभी जाके हाईएस्ट चोटी हम लिखेंगे जो किसी पहाड़ में नहीं है। ये देखो जी, ये अफ्रीका के नीचे की साइड है एक पहाड़, इन पहाड़ों को कहते हैं ड्रैकन्सबर्ग माउंटेन। क्या नाम है जी, इनका नाम है ड्रैकन्सबर्ग के पहाड़। ड्रैकन्सबर्ग पर्वत यानी ड्रैकन्सबर्ग के पहाड़। ठीक है, ड्रैकन्सबर्ग पर्वत, ये हैं जी ड्रैकन्सबर्ग के पहाड़, ड्रैकन्सबर्ग के पहाड़। ड्रैकन्सबर्ग के पहाड़ किस देश में है, तो आप लिख लो साउथ अफ्रीका। ये दक्षिण अफ्रीका में है, और साउथ अफ्रीका में ये जो पहाड़ है ड्रैकन्सबर्ग, लिखो इट इज एन एग्जाम्पल ऑफ लावा, या इट इज मेड अप बाय लावा। ये पहाड़ लावा निर्मित हैं, ये लावा से बने हैं। किससे बने हैं जी, ये लावा निर्मित हैं, ये लावा से बने हैं। मतलब यहां कभी पहले ज्वालामुखी होता होगा, यहां कभी पहले अगर हम बात करें तो कभी यहां पे पहले ज्वालामुखी हुआ करता था, यहां से ज्वालामुखी फटता था, तो इसलिए यहां पर लावा है। ठीक है, तो यहां पर है जी लावा। ठीक है जी, यहां पर है जी लावा। तो ज्वालामुखी से जो आग निकलती थी, उसी आग से ये पहाड़ आपके बने हुए हैं, उसी आग से आपके बने हुए हैं सारे के सारे जी पहाड़, इसी लावा से। तो याद रखिएगा जी इसको। ठीक है, चलो भाई, अब यही मैं आपको कराऊंगा इसी मैप में हाईएस्ट पीक ऑफ अफ्रीका, जो किसी पहाड़ों में नहीं है। याद रखना, अफ्रीका की सबसे ऊंची चोटी, हाईएस्ट पीक ऑफ अफ्रीका, अफ्रीका की सबसे ऊंची चोटी देखेंगे जी, अफ्रीका की सबसे ऊंची चोटी। तो अफ्रीका की सबसे ऊंची चोटी देखते हैं, अफ्रीका की सबसे ऊंची चोटी हम लोग मतलब देखते हैं। तो यहीं आप हेडिंग डालो, हाईएस्ट पीक ऑफ अफ्रीका। और जब भी ऐसी कोई बात आए तो आपको यह भी याद आना चाहिए, आपको यह भी याद आना चाहिए, ठीक है, कि एशिया की सबसे ऊंची चोटी कौन सी थी। अगर एशिया की याद, अगर जैसे मान लो अगर आप आगे का कोई कॉन्टिनेंट पढ़ रहे तो पीछे की याद आप अवश्य रखो। ठीक है, तो हाईएस्ट पीक यानी सबसे ऊंची चोटी, उच्चतम चोटी, अफ्रीका की उच्चतम चोटी। तो उच्चतम चोटी अगर आप लिखोगे तो वो ये वाली चोटी है, ये रही जी, वो ये वाली चोटी है, वो ये वाली चोटी है। और इस चोटी का नाम है माउंट किलिमंजारो। अफ्रीका की सबसे ऊंची चोटी है किलिमंजारो। किलिमंजारो, और किलिमंजारो चोटी अफ्रीका की सबसे ऊंची चोटी। हाइट वैसे पूछी नहीं जाएगी, लेकिन आप लिख लो
895 मीटर चोटी है, पहाड़ है, ऊंचाई है, तो जाहिर सी बात है ये हमेशा आपके मीटर में निकाले जाएंगे। ये ऑलवेज इन मीटर, ये आपके हमेशा मीटर में रहेंगे। इस बात को आपको फोकस करना है, इस बात को आपको याद रखना है कि चोटियां आपकी हमेशा मीटर्स में कैलकुलेट की जाती हैं, या फिर चोटियां आपकी मीटर में निकाली जाती हैं। किस में निकाली जाती हैं जी? चोटियां आपकी मीटर में निकाली जाती हैं, ठीक है। और ये माउंट किलिमंजारो जो आपको यहां दिखाई दे रही है, सबसे ऊंची चोटी, ये किन देशों में? तो माउंट किलिमंजारो, जैसे एशिया की माउंट एवरेस्ट सबसे ऊपर नेपाल में थी, ऐसे ही मतलब माउंट किलिमंजारो जो आपकी चोटी है ये 2 देशों में है। दो देशों में है। एक तो आप इसमें लिख लो केन्या, और एक इसमें लिख लो तंजानिया। तंजानिया, केन्या और तंजानिया। अब बात इसमें आती है कि इन दोनों में अगर मान लो सपोज करो क्वेश्चन आपसे पूछा गया और ये दोनों के दोनों ऑप्शन में क्वेश्चन आपसे पूछा गया और दोनों के दोनों ही ऑप्शन में केन्या भी आ गया, तंजानिया भी आ गया, केन्या भी आ गया, तंजानिया भी आ गया, तब आप आंसर क्या लगाओगे? तो केन्या हो या फिर तंजानिया हो, आप आंसर तंजानिया मेन रहेगा, क्योंकि मुख्यतः इसका जो पार्ट है वो तंजानिया में है। तो तंजानिया के ऊपर स्टार बनाओ। स्टार का मतलब है कि 2 ऑप्शन के बीच में आप तंजानिया को चुनोगे। यही चीज अगर आपको मैं मैप में दिखाऊं केन्या और तंजानिया की लोकेशन, तो आपको और अच्छा लगेगा जी। ये देखो, ये पूरा का पूरा मैप है अफ्रीका का। इस मैप को आप जरा समझो, और इस मैप को जैसे ही आप देखोगे तो पाओगे कि ये तो राजी देश केन्या, ये रहा तंजानिया। इन दोनों के बॉर्डर पे यहां कहीं है माउंट किलिमंजारो, ये किलिमंजारो की स्थिति है, ठीक है, सब समझ रहे हो? तो ये देखो, तो ये है माउंट किलिमंजारो। तो मैं मार्क करके लिख दूं ताकि जब ये मैप आपके सामने आएगा तो आप खुश हो जाओगे, वाह वाह सर, ऐसी ज्योग्राफी तो देखी नहीं, ना ही कभी सुनी कि ज्योग्राफी भूगोल ऐसा भी हो सकता है जी। अच्छा, इन दोनों देशों की कैपिटल राजधानी भी लिख लो जी। जब इतना यहां तक आई गए हैं, तो केन्या की राजधानी है नैरोबी। ये वो नैरोबी नहीं है जो मनी हाइस्ट में थी, वो एक लड़की का नाम था नैरोबी, ठीक है, एक फनी। तंजानिया की राजधानी कैपिटल है दोदोमा। दोदोमा, तंजानिया की कैपिटल राजधानी है दोदोमा। दोदोमा, सॉरी, मां नहीं, मां, सिर्फ दोदोमा। मैं भी इंडियन ही हो गया, कुछ ज्यादा ही भावुक हो गया माता जी के ऊपर जी। दोदोमा, ठीक है। तो ये पॉइंट याद कर लेना। तो ये जो मैंने आपको करा, ये थे आपके जी पहाड़ पर्वत। ये पहाड़ कुछ आपसे मतलब अफ्रीका कॉन्टिनेंट में एग्जाम में पूछे जाएंगे। अब हम सीधे पहाड़ों की ओर चलते, आइलैंड्स के ऊपर, यानी कि द्वीप। तो द्वीप की डेफिनेशन मैंने आपको पहले ही बता दी थी। तो आप लिख लो अफ्रीकन आइलैंड्स। अफ्रीकन क्या, अफ्रीका तो चल ही रहा है, तो अफ्रीकन लिखने की आवश्यकता क्या है? आइलैंड्स। तो मैं आइलैंड शुरू कराऊं, तो मैं इससे पहले मैं आपको बताता हूं, हमने कल करे डेजर्ट्स, पक्के, जल्दी बताओ, रेगिस्तान अफ्रीका की, फिर करी रिवर्स नदियां, फिर करे जी माउंटेन्स पर्वत, और खैर इंट्रो तो कल हमने अफ्रीका करा था। ये तीनों टॉपिक हो गए, अफ्रीका के तीनों टॉपिक हो गए या फिर नहीं हो गए? मेरा सिलेबस बहुत ही तलवार की धार की तरह चलता है। तलवार की धार का मतलब यह है कि आपको महसूस नहीं होगा, लेकिन रफ्तार में चल रहा ही है सिलेबस मेरा बहुत, क्योंकि मेरा कॉन्टिन्यूअस सिलेबस चलता है। मैं लगातार पढ़ाता हूं, मैं क्लास में कंटेंट के ऊपर ज्यादा फोकस करता हूं मैं, ठीक है। तो इसलिए मतलब बहुत स्लो, कछुए की चाल में सिलेबस होगा मेरा, लेकिन आप बोलोगे वाह सर क्या किस तरीके से कराया है, ठीक है। हाँ बिल्कुल बिल्कुल बोल सकते हैं सौरभ जी के माउंट किलिमंजारो अफ्रीका का सबसे ऊंचा शिखर है, ऊंची चोटी है, जो तंजानिया में स्थित है।
तो तंजानिया की राजधानी दो दो बाप नहीं दोदोमा है। तो ये टॉपिक हो गया। अब चौथा टॉपिक जो हम स्टार्ट करने के लिए जा रहे हैं दैट इज द आइलैंड्स, यानी कि द्वीप, टापू। तो चलिए भाई द्वीप टापू शुरू करते हैं। पहला टापू आप इसमें हेडिंग डाल लीजिए जी। पहले आइलैंड पहले टापू की तरफ चलते हैं। पहले आइलैंड पहले टापू की तरफ चलते हैं। अफ्रीका गल्फ नहीं है बेटा कुछ भी ऐसा। देखो आइलैंड भी अफ्रीका के बहुत फेमस हैं और बहुत इंपॉर्टेंट भी हैं। इसके सारे आइलैंड ये नीचे की तरफ है, ऊपर की तरफ आपको नहीं जाना है। ये बहुत अच्छी बात है जी, अफ्रीका के बारे में बहुत अच्छी खबर है। सबसे पहला आइलैंड मैं लिखा देता हूं जो काफी फेमस भी है और काफी बड़ा भी है। ऐसा आइलैंड जो बहुत फेमस भी है, बहुत बड़ा है। डालो हेडिंग मेडागास्कर। ये देखो ये रहा जी आइलैंड मेडागास्कर। दिख गया जी मेडागास्कर। पहला आइलैंड है, द्वीप है, टापू है, मेडागास्कर। मेडागास्कर। सब टाइमिंग का एक चलो मैं दे दूंगा, कोई मुझे अभी पता नहीं किस किस का किस किस टाइमिंग पे है, लेकिन मेरी टाइमिंग आपको जो है वो 7 बजे की है। लाइव क्लास जब भी आपकी मैं लूंगा ऐप में तो 7 बजे ही लूंगा, डेली बेसिस पे लगभग लूंगा, संडे को छोड़ के। संडे तो मतलब ऑफ रहता है। अगर किसी दिन वीक में जैसे शनिवार वगैरह या शुक्रवार नहीं ले पाऊंगा तब मैं संडे लूंगा, ठीक है। मैं कहां होकर आया हूं एशिया में? मैं एशिया में मलेशिया होकर आया हूं जी, मलेशिया होकर आया हूं। और अभी इस ईयर के एंड में मैं जाऊंगा जापान, ठीक है। तो ये मेडागास्कर है, फिर से देख लो। मेडागास्कर हम आइलैंड यानी कि टापू की बात करें, दैट इज द मेडागास्कर। ये देख लो आप भाई कहां पर है, इंडियन ओशियन में है। तो मेडागास्कर के ब्रैकेट में लिख दो इंडियन ओशियन यानी कि हिंद महासागर। ये सब पता होना चाहिए। देखो ऐसे नोट्स मेकिंग होती है, पता होना चाहिए आपको कि नोट्स कैसे बनाते हैं। तो ब्रैकेट में लिख दो, हर सब्जेक्ट के नोट्स मेकिंग तरीका अलग है। जब हिस्ट्री पढ़ाऊंगा तो उसका तरीका अलग होगा। तो यह है आपका हिंद महासागर में मेडागास्कर है। अब मेडागास्कर से क्या क्या क्वेश्चन आपके जी बन सकते हैं? तो मेडागास्कर से आपका क्वेश्चन बन सकता है मेरे बच्चे, और थोड़ा स्टाइल में करूं इसे, तो मेडागास्कर से आपका क्वेश्चन बनेगा पहला क्वेश्चन आप लिख लो कि एक तो ये अफ्रीका का लार्जेस्ट आइलैंड है। अफ्रीका की बात चल रही है तो हम अफ्रीका की ही बात करेंगे, कॉमन सेंस है। लार्जेस्ट आइलैंड ऑफ अफ्रीका, ये अफ्रीका का सबसे बड़ा द्वीपीय टापू है। तो अफ्रीका का सबसे बड़ा द्वीप या टापू, तो सबसे बड़ा द्वीप या टापू यानी ये अफ्रीका का सबसे बड़ा है। आप देख सकते हैं ये अफ्रीका का सबसे बड़ा आइलैंड है, द्वीप है, टापू है, ठीक है। मेडागास्कर, मेडागास्कर की कैपिटल लिख दो, जो यहां से क्वेश्चन बनेगा राजधानी लिख लीजिए। कैपिटल ऑफ मेडागास्कर, मेडागास्कर की राजधानी। आपको कई समय लग सकता है ये याद करने के लिए मेडागास्कर की राजधानी, ठीक है, लेकिन जब याद होगी तो आपके अलावा बहुत कम बच्चों को याद होगी। काफी अलग नाम है इसका। इसका नाम है अंटानानारीवो, यानी अंटानानारीवो, अंटानानारीवो। तो मेडागास्कर की राजधानी है जी अंटानानारीवो। कैपिटल ऑफ मेडागास्कर इज अंटानानारीवो।
ठीक है, तो मेडागास्कर की राजधानी अंटानानारिवो, अच्छे से याद कर लेना। अफ्रीका का ये सबसे बड़ा आइलैंड है, अफ्रीका का ये सबसे बड़ा द्वीप या टापू माना जाता है। ठीक है, अंटानानारिवो। बताओ भाई, इसमें कोई डाउट? अच्छा, मेडागास्कर की एक खास बात और है, ये अफ्रीका का तो खैर सबसे बड़ा है, तो एक प्लस करके यहां लिख लो। ये अगर हम बात करें, इसमें लिखाता हूं, देख रहे हो पढ़ाने का तरीका, आग लगा देंगे मार्केट में, हिला देंगे, एजुकेशन इंडस्ट्री में क्रांति ला देंगे। लिखो, फोर्थ लार्जेस्ट आइलैंड ऑफ द वर्ल्ड, ये संसार का चौथा सबसे बड़ा है, फोर्थ लार्जेस्ट आइलैंड इन द वर्ल्ड। संसार का चौथा सबसे बड़ा द्वीप, तो संसार में तो चौथे नंबर पे आता है, यानी फोर्थ लार्जेस्ट आइलैंड ऑफ द वर्ल्ड है। और अगर वैसे देखा जाए तो ये अफ्रीका का सबसे बड़ा आइलैंड है मेडागास्कर। ठीक है, लोकेशन ऑफ अंटानानारिवो, ये अगर मेडागास्कर है तो यहीं कहीं इसकी राजधानी होगी, इसी में। ठीक है, तो याद रखना मेडागास्कर। दूसरा आइलैंड लिख लो, चलो भाई दूसरा आइलैंड भी लिखा देता हूं जो अफ्रीका में बहुत फेमस है। दूसरा आइलैंड लिख लो आप, मॉरिशियस। अफ्रीका में एक आइलैंड सुना होगा जी, मॉरिशियस। मॉरिशियस, ये भी सेम ब्रैकेट में लिख दो, ये इंडियन ओशियन यानी कि हिंद महासागर में है। इंडियन ओशियन, ये हिंद महासागर में है। इंडियन ओशियन, ये हिंद महासागर में है। ये देख लो मॉरिशियस, नाम तो खैर सुना ही होगा। ये रही जी इसकी लोकेशन मॉरिशियस की। मॉरिशियस, ये भी इंडियन ओशियन हिंद महासागर में, मेडागास्कर के पास मॉरिशियस। मॉरिशस की कुछ खास बात है, जैसे मॉरिशस से जो क्वेश्चन बनेगा वो आपका बनेगा। एक तो ये इंडियंस के लिए फेमस है, ये जो है ये इंडियंस के लिए फेमस है मॉरिशस। ठीक है, और सबसे खूबसूरत आइलैंड में से एक है। तो सबसे पहला पॉइंट तो लिख लो कि मोस्ट ब्यूटीफुल आइलैंड ऑफ अफ्रीका कॉन्टिनेंट, तो अफ्रीका का सबसे खूबसूरत है ये। खूबसूरत की जगह एक शब्द इस्तेमाल कर दो, सुंदर है। सुंदर, तो अफ्रीका का सबसे सुंदर है। फेमस फॉर इंडियन ओरिजिन पीपल, भारतीय मूल के लोगों के लिए मशहूर है। भारतीय मूल के लोग, यानी यहां आधे से अधिक पॉपुलेशन इंडियन है। यहां भोजपुरी भाषा तक बोली जाती है, इंग्लिश है, फ्रेंच है, फिर यहां भोजपुरी है। जब आप जाओगे तो आपको यहां बहुत सारे भोजपुरी सॉन्ग्स मिल जाएंगे। यहां समुद्र के बीचेस पे, समुद्र के किनारों पर, यहां पर आपको भोजपुरी सॉन्ग देखने के लिए मिल जाएंगे। जैसे लगाबे ला जब तू लिपस्टिक हिलेला आरा डिस्ट्रिक्ट जिला टॉप लागे लो। ठीक है, आपको ऐसे टॉन्ग मतलब मिल जाएंगे, जिला टॉप लागे लो है, कमरिया कमरिया, इस प्रकार से। और मॉरिशस की कैपिटल, राजधानी आप लिख लो, मॉरिशस की कैपिटल राजधानी है पोर्ट लुइस। ये एग्जाम में बहुत बार आई है, तो इसके ऊपर स्टार बनाओ। जब एग्जाम में क्वेश्चन आएगा तो आपके अलावा किसी के ठीक होने के चांसेस कम है। आपके अलावा ठीक तो औरों के भी हो सकता है, आप भाई और भी सूरमा है, लेकिन अपन शूरवीर है। ठीक है, चलो
अब चलते हैं जी तीसरे आइलैंड की तरफ। अब चलते हैं जी तीसरे आइलैंड की तरफ। राइट ऑन द हैरिंग। तीसरा आइलैंड सेशल्स। सेशल्स स्पेलिंग कुछ भी हो, बोलेंगे सेशल्स। सेशल्स। अरे सेशल्स। शाह के ऊपर एक की मात्रा, फिर शाह, फिर आधा ला और सा। सेशल्स। ये भी इंडियन ओशियन, वही हिंद महासागर। बार बार लिखने की आवश्यकता नहीं है, जहन में बिठा लो। मार्क करते हुए चल रहा हूं। ये देखो, ये मॉरिशियस और ये मॉरिशियस के ऊपर है सेशल्स। ठीक है, ये आपको दिखाई दे रहा है सेशल्स। सेशल्स से क्या क्वेश्चन बनेगा, तो इसकी खास बात क्या है जी? इसकी खास बात है सेशल्स की, स्मॉलेस्ट कंट्री ऑफ अफ्रीका। यह अफ्रीका का सबसे छोटा देश है। स्मॉलेस्ट कंट्री ऑफ अफ्रीका, ये अफ्रीका का सबसे छोटा देश है। सबसे छोटा देश। सेशल्स की अच्छा, ये भी इंडियंस के लिए फेमस है। सेशल्स की कैपिटल, राजधानी लिख लीजिए। बहुत सिंपल राजधानी है। सेशल्स की कैपिटल राजधानी है जी विक्टोरिया। सेशल्स की राजधानी है जी विक्टोरिया। सेशल्स की कैपिटल राजधानी है जी विक्टोरिया। इसकी राजधानी है विक्टोरिया। पहली बार सर ज्योग्राफी ऐसे मैप से पढ़ रहे हैं। वेरी गुड बेटा देव, बहुत बढ़िया जी देव, आप अच्छे से पढ़ते रहो, सभी एकदम अच्छे से पढ़ो। एग्जाम जब होगा तब तहलका मचाएंगे, फिर आप सिलेक्शन के बाद मिलने के लिए आना जी, मिलने के लिए। ठीक है, आपके सिलेक्शन की मिठाई खाएंगे डेफिनेटली साथ में मिलके जी। और आखिरी आइलैंड आप लिख लो जो कि बहुत फेमस है अफ्रीका में, तंजानिया। क्या है जी? तंजानिया। क्या नाम है? तंजानिया। ये भी इंडियन ओशियन में, मैप में देख लो जी और अच्छा लगेगा जी आपको। ये देखो, ये तंजानिया है। ओ सॉरी, मैंने देश का नाम लिखवा दिया, आइलैंड का नाम चलो तंजानिया नामक देश में ऐसे कर लो, ज्यादा एक्साइटेड हो गया मैं। आइलैंड का नाम है जंजीबार। जंजीबार। देश तंजानिया है, कंट्री तंजानिया है, तो ब्रैकेट में आप लिख देना तंजानिया। ठीक है, जंजीबार। अब देखो जी लोकेशन, ये रहा जी जंजीबार, तंजानिया नामक देश में जंजीबार। ठीक है भाई, ये तंजानिया की लोकेशन थी, याद करो, इसी में हमने माउंट किलिमंजारो को पढ़ा था। अच्छा, जंजीबार देखो, ये तंजानिया नामक देश में तंजानिया की कैपिटल भी लिखवा दी, लेकिन ये फेमस क्यों है? तो लेकिन दिस आइलैंड इज फेमस फॉर क्लोव्स। ये लौंग के लिए मशहूर है। अरे लौंग, इलायची, वही मसाले वाली लौंग। कई बार को जब जुकाम हो जाता है, गला खराब हो जाता है, तो लौंग लेते हैं। ठीक है, लौंग के लिए मशहूर है। ये लौंग के लिए मशहूर है, फेमस फॉर द क्लोव्स। ये लौंग के लिए मशहूर है, हम ये बोल सकते हैं इट इज फेमस फॉर द क्लोव्स। ये लौंग के लिए मशहूर है। तो लौंग का उत्पादन पूरे विश्व में लगभग सबसे ज्यादा तंजानिया में ही होता है। मतलब हम बोल सकते हैं कि तंजानिया एक ऐसा देश है जहां पर लौंग का उत्पादन यानी कि लौंग का जो प्रोडक्शन है वो सबसे अधिक होता है। आप एक बार जरा फटाफट से मैप में इन सबकी लोकेशन देख लो, सारे आइलैंड इसके इंडियन ओशियन में ही है। चलिए, कोई डाउट है तो फटाफट पूछो जी इनसे, शाबाश। आइलैंड तो जी सबसे मस्त नॉर्थ अमेरिका में आएंगे और यूरोप में आएंगे। रोमांटिक आइलैंड है, आप भी सुन के रोमांटिक हो जाओगे। लेकिन वो रोमांटिक लाइफ जीने के लिए पहले आपको पढ़ाई करनी पड़ेगी जी। रोमांस ऐसे ही नहीं मिलता। पढ़ो लिखो ताकि 5 स्टार होटल्स में जाओ, बड़ी बड़ी गाड़ियां रखो, अपने माता पिता को वो सुकून और आराम दो, नौकर चाकर दो। पढ़ो अपने माता पिता के लिए।
है, जियो इस जिंदगी को, सब कुछ कर दो। ठीक है, तो मैं एक बार आपको बता देता हूं मैप के माध्यम से। देखो धीरे धीरे ही हम पढ़ते हैं, सब कुछ कर लेते हैं। ये नाइल रिवर, नील नदी के साथ आज हमने लेक्चर की शुरुआत की थी। पूरा नील नदी का मैप मैंने अपने हाथों से बताया, हाथों से आपको समझाया। ठीक है, ये अफ्रीका के माउंटेन्स हैं। माउंटेन्स में ये आप देख सकते हैं, ये नील, सॉरी ये, अरे यार ये इमेज फिर उल्टी सीधी हो जाएगी, तो माउंटेन्स वाली यहां आएगी। ठीक है, एक तो इसे हटा दो, ये एक्स्ट्रा है, वरना क्या है आप लोग कंफ्यूज हो जाओगे। कुछ एक्स्ट्रा है और एक्स्ट्रा कुछ हो तो स्लाइड ना, बाकी सब ठीक है। ठीक, सब जानता हूं, देख रहे हो, ये नील नदी की थी, फिर अफ्रीका के माउंटेन्स थे। ठीक है, एक कैपिटल वगैरह, हाँ तो माउंटेन चल रहे थे जी आपके। माउंटेन्स में पहले एटलस माउंटेन कराया था जी मैंने। ठीक है, एटलस के बाद मैंने आपको कराया था ये इसकी राजधानी बताई थी, मोरक्को देश में जो एटलस है, राबत। फिर इथोपियन हाईलैंड, इथोपिया की उच्च भूमि कराई थी ये मैंने। ये आपके दूसरे पहाड़ थे। ठीक है, ये दूसरे माउंटेन थे। और ये फिर मैंने ड्रैकन्सबर्ग, तीसरे पहाड़ आपको मतलब कराए थे। अफ्रीका कॉन्टिनेंट में ये तीसरे पर्वत थे। और ये चौथे मैंने आपको कराए थे, और ये सबसे चोटी मैंने लिखाई थी कि किलिमंजारो है, जो दो देशों में स्थित है, तंजानिया और केन्या नामक दे देश में। फिर उसके बाद हम सीधे आइलैंड्स पे आ गए थे, और ये आइलैंड्स किलिमंजारो। ठीक है, ये मैं पीछे आएगा, एक सेकेंड। फिर हम आइलैंड्स पे आ गए थे, और आइलैंड्स पे आपने देखा होगा कि ये हम लोगों ने पहले करा मेडागास्कर, जो सबसे बड़ा आइलैंड है अफ्रीका का, इसकी राजधानी अंटानानारिवो है। ये मॉरिशियस, जो इंडियंस के लिए फेमस है, भारतीय मूल के लोग रहते हैं, राजधानी इसकी पोर्ट लुइस है, हिंदी और भोजपुरी बोली जाती है यहाँ। ये सेशल्स है, वहां का सबसे छोटा देश है, राजधानी विक्टोरिया। ये जंजीबार आइलैंड है, जो कि तंजानिया में आता है। ये क्लोव्स, ये लौंग के उत्पादन के लिए मशहूर है। सारे आइलैंड, सारे द्वीप जो भी आपके अफ्रीका में पाए जाते हैं, ये सब आपके इंडियन ओशियन यानी कि हिंद महासागर में है। किन किन देशों में मैं होया हूं, मैं देखो, मैं अब मलेशिया घूम आया हूं। ठीक है, मलेशिया के बाद जापान मेरे को अभी जाना है। मैं पहले एशिया के साथ शुरुआत करता हूं। ठीक है, यूएई में मतलब घूम कर आ चुका हूं। ठीक है, एशिया में देखा जाए तो एशिया में तभी मैंने यही देखा, बाकी नेपाल नेपाल भूटान भूटान तो बहुत जगह हुआ है, इन्हें तो क्या देश मानेंगे हम। ठीक है, बाकी मैं यूएसए का शहर लॉस एंजलिस देख के आ चुका हूं, मतलब यूएसए हो आया हूं, लेकिन मैं यूएसए के शहर लॉस एंजलिस यानी मैं एलए होकर आया था, जहां वहां का पूरा हॉलीवुड है। ठीक है, वो देखकर मैं आ चुका हूं। ठीक है, यूरोप में स्विट्जरलैंड में होके आ गया हूं, जर्मनी होके आ गया हूं, और इटली, ये मैंने देश मतलब वहां पे घूमे हुए हैं। यूरोप में अब मुझे एक छोटा सा देश और जाना है, वो मैं जब यूरोप पढ़ाऊंगा तो वहीं बताऊंगा। वो मेरे ड्रीम मतलब शहरों में से एक है, सॉरी ड्रीम देशों में से एक है। बहुत छोटा देश है, तो मतलब वो एक शहर भी है अपने आप में, और वो एक अपने आप में पूरा का पूरा देश भी है। ठीक है, तो इसलिए मोटिवेशन आपके लिए यह कि आप पढ़ो, ताकि आप भी अलग अलग स्थान पे घूम के आओ, आप भी ये सब लाइफ अफोर्ड कर पाओ। अपने लिए मत पढ़ो, आप अपने माता पिता के लिए, परिवार, अपनी आने वाली पीढ़ी, जनरेशन के लिए मतलब पढ़ो, अपने लाइफ को बेटर बनाने के लिए मतलब पढ़ो, ताकि आपके आसपास के लोग बहुत खुश रहें आपसे, और वो फक्र कर सकेंगे भाई आप उनके यहां हो। ठीक है, तो इस तरीके से हम ये सब कर सकते हैं। नॉर्थ कोरिया बेटे आप ही लोग आओ घूम के, वो आप ही को मुबारक हो। उस पागल के यहाँ मेरे को नहीं जाना, वो नाम है ना किम जोंग हुम, क्या नाम है उसका, ओ उस पागल के यहाँ मेरे को नहीं जाना। आई टोटली बिलीव इन डेमोक्रेटिक कंट्री। नहीं, वेटिकन सिटी नहीं है, जो मैं अपने ड्रीम देश की बात कर रहा हूँ, देव दुबे जी। जो कुछ ओल्ड बच्चे होंगे तो उन्हें पता होगा, वैसे रेलवे में तो ओल्ड बच्चे मेरे कम होंगे, एसएससी में थोड़े अधिक है। ठीक है, तो चलिए फिर इसके बाद मिलते हैं आपसे। नेक्स्ट क्लास मेरी मंडे को होगी शाम को 7 बजे, तो शाम को 7 बजे मंडे हम लोग मिलेंगे। ठीक है, बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर, ऑल द वेरी बेस्ट। सभी लोग रखें अपना ध्यान, थैंक यू गाइस।